हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, बहुत से बच्चों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर जब भी सवाल आता है एग्जाम में तो बच्चे उसको सॉल्व नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, A random variable x has the following probability distribution। PD मतलब probability distribution। एक random variable x है, उसकी probability यहाँ पर नीचे हमें क्या की है, दी गई है। उस पर से हमें क्या डिटरमाइन करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। probability of x is less than 3 x is less than 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। probability of x is greater than 4 इसकी वैल्यू हम क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम होता है कि PMF की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। तो देखो आंसर में क्या करेंगे, समेशन i फ्रॉम 0 to 7 p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये जो वैल्यू होती है PMF की वैल्यू कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा याद रखो। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी की अगर हम एडिशन कर देंगे तो उसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इसका एडिशन करो। पहले क्या है, यहाँ पर 0 है, स्टार्टिंग में 0 से क्या, 0 को 0, हाँ 0 से कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पर 0 है, 0 प्लस के प्लस 2k 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर और प्लस k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब एडिशन कर दो। ठीक है, अब देखो पहले मैं k स्क्वायर की एडिशन करता हूँ। तो देखो k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10k स्क्वायर। मैंने के स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू ऐड करता हूँ। ये देखो यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 और यहाँ पर आगे कुछ है क्या, 8 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। कितना हो गया, 9। यहाँ पर 3k स्क्वायर ना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। प्लस कितना होगा यहाँ पर 9k इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये k की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, 3 2 5 3 8 और 1 9। अब यहाँ पर प्लस है 1, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 9 और 10th में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 10 होगा, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इस 10 की हमें क्या करनी है, फैक्टर निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर निकालो कि इसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो क्या होता है, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10। अब इसको 9 लाना है हमें ना, तो यहाँ पर प्लस करते, यहाँ पर माइनस करते। 10 में से 1 चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस 9। तो इसका यूज हम यहाँ पर करते। तो देखो 10k स्क्वायर को 10 स्क्वायर, 9k की जगह क्या लेना है हमें, तो देखो हमें लेना है उसकी जगह एक बार 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 10 लेना है, एक बार माइनस k लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 10 और k कॉमन निकल रहा है। यहाँ से 10 और k दोनों में से कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या क्या बचा, यहाँ पर बच गया k प्लस ये 10k पूरा ही बाहर है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालते हैं, माइनस साइन को कॉमन निकालते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0। यहाँ कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है।
अब ये k+1 दोनों ब्रैकेट को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k+1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 10k-1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी दो वैल्यू आएगी k+1 इज इक्वल टू 0 और 10k-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 0। इस तरह उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, एक तो आ जाएगी k+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी 10k-1 इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर और लिख दो। अब प्लस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -1 आ जाएगी। और में देखो यहाँ पर 10k-1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू 1/10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो दो आंसर आ गए लेकिन हमारा एक ही आंसर होगा। तो हमेशा याद रखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऑलवेज क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो k इज इक्वल टू क्या लेना है हमें 1/10 ही लेना है, ठीक है। हमेशा याद रखो ये हो गई k की वैल्यू। अब क्या निकालना था हमें सेकंड, इसमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज लेस देन 3, इसकी वैल्यू निकालनी। लेस देन 3 का मतलब क्या होता है x जो होगा वो हमें क्या करना है 3 से छोटा लेना है। 3 से छोटा मतलब 0, 1 और 2 की वैल्यू लेनी है। तो देखो यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी है, तो देखो P0 प्लस P1 प्लस P2 तक ही लेना है। उसके आगे हमें लेना है क्या नहीं है, क्योंकि 0 से क्या लेना है 3 से क्या लेना है कम लेना है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, क्या है पहली वैल्यू, इसकी वैल्यू है 0 प्लस k प्लस 2k, इतनी वैल्यू है, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है 1/10, इसकी वैल्यू पुट कर दो, k मतलब 1/10, 0 तो 0 है कुछ मतलब नहीं, 2 इंटू 1/10। अब इसको सॉल्व करो 1/10, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/10। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन कर दो, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/10। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब थर्ड वाला इसको सॉल्व करो, क्या है इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 4। जो x होगा वो 4 से क्या होना चाहिए बड़ा, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर P5, P6, P7। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, P5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर है k², यहाँ पर है 2k², यहाँ पर है 7k² प्लस k, ठीक है। अब k² के पहले एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 7 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 k² की वैल्यू क्या है k है हमारे पास 1/10, तो k² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर k मतलब 1/10। अब देखो एक 0 से एक 0 यहाँ पर कैंसिल, 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा ये 2/10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है सॉल्व करना है, बस k की वैल्यू अच्छी तरह से याद रखो कि नेगेटिव कभी नहीं आती, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेस देन 3 है, 3 से कम है मतलब 0, 1, 2 तक ही उसको क्या करना है लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पर खत्म हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम क्या करते हैं अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।